मेला समापन एवं पुरस्कार वितरण 15 माननीय विधायक जी का स्वागत सीएमओ 25 चंबल घाटी भिंड और माननीय होने जा रहा है। इसी कनीर वाल्मीकि जी हमारे बीच बलवीर खटीक जी द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय सांसद महोदय अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए सभी 15 मई 2025 को हमारे मेला का समापन हो रहा है। का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ घूमने में किसी प्रकार का कोई झिझक या डर नहीं है। ये सब सारी चीजें आदरणीय विधायक जी सभी पार्षदगण नगर के सभी सम्मानित गणमान्य नागरिकों को भी मैं हृदय से आभार करती हूँ, क्योंकि मेले में सभी का सहयोग रहता है। जो भिंड मेला है, ये मेला हमारा ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। निवेदन करूंगा कि मेला परिषद की ओर समापन से पर आज मेला समापन एवं पुरस्कार वितरण 15 माननीय विधायक जी का स्वागत सीएमओ 25 चंबल घाटी भिंड और माननीय होने जा रहा है। सांसद महोदय का स्वागत सीएमओ एक महीने से ज्यादा यशवंत चला। वर्मा साहब बुके भेंट करके और अंगवस्त्र भेंट करके किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। और वहीं सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का भी स्वागत बंदन सीएमओ नगर पालिका यशवंत वर्मा द्वारा सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा सदर विधायक एवं मेला संरक्षक माननीय श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को अंगवस्त्र भेंट करके ये स्वागत किया गया। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वर्षाविद जी का स्वागत भी आदरणीय सीएमओ सर द्वारा किया जा रहा है। तालियों में कंजूसी नहीं हो, ये गड़गड़ाहट दूर तक जाए। बगल में विराजमान इसी क्रम में माननीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी का स्वागत भी हमारे मेला अधिकारी द्वारा अंग वस्त्र और बुके भेंट करके किया जाएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन। भदौरिया का भी स्वागत बंदन करते हुए सीएमओ नगर पालिका आदरणीय पवन जैन जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। सभी का स्वागत, पंचासी सभी अतिथियों का स्वागत में सहयोग करें। पवन जैन आदरणीय श्री राम नरेश शर्मा भाई साहब को मैं जोरदार तालियों से स्वागत करें। आए और मंच पर आसन भी ग्रहण करें। हमारे उनका स्वागत करें। हरीश साइक जी, आदरणीय सुनील वाल्मीकि जी हमारे बीच। मैं व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं बलवीर खटीक साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और बुके भेंट करके उनका व्यापारी वर्ग की ओर से सम्मान करें। अंग वस्त्र बुके भेंट करके बलवीर खटीक जी द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय सांसद महोदय स्वागत किया जा रहा है। श्रीमती संध्या राय, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत और वंदन के अध्यक्ष और इसी क्रम में भी स्वागत कर रहे हैं। बलवीर खटीक व्यापारी मंडल की ओर से ही बलवीर खटीक जी द्वारा उधर मेला संरक्षक और सदर विधायक आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का स्वागत। जोरदार तालियां, जिन्होंने एक संरक्षक के रूप में दिन रात चिंता करके अब मैं ये जो 1.5 माह से अधिक मेले का यहाँ आयोजन किया गया है, इसको सुचारू रूप से सभी गतिविधियों का जो संचालन अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए सम्माननीय मंच पर विराजमान हमारे सांसद महोदया एवं सदर विधायक माननीय कुशवाहा जी एवं उपस्थित स्वागत जनता जनार्दन कर रहे हैं। मीडिया, नगर पालिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यशवंत पत्रकार वर्मा, बंधु, पुलिस प्रशासन,
सभी ने 15 मई 2025 को हमारी मेला का गरिमा समापन को हो रहा है, बढ़ाया, जिसमें मैं सभी का तहे दिल से मध्य प्रदेश स्वागत के करता मंत्री हूं, वंदन राकेश करता हूं, शुक्ला को अभिनंदन आना करता था, हूं। मुख्य अतिथि थे, लेकिन वो हमारा किसी भिंड मेला कारणवश नहीं आ पाए। का इतिहास रहा है कि भिंड मेला श्री हरिकृष्ण दास जी भूता जी के द्वारा ये मेले का प्रारंभ कराया गया था। जो सर्वप्रथम भिंड में जो पुरानी गल्ला मंडी है, वहाँ से मेले का शुभारंभ हुआ। 1963 तक उक्त मेला काटन गिर में लगता रहा। 1964 से यह मेला निराला रंग विहार परिसर में सुचारू रूप से संचालक उनके द्वारा कराया गया। भिंड मेले की विशेषता रही है, मेले बहुत अधिक देखे होंगे आपने, परंतु भिंड एक ऐसा ऐतिहासिक मेला है जिसका स्टेडियम सबसे बड़ा मेला होगा आपका, जो आज भी 70 वर्ष पुराना बना हुआ है, जिसको बनाने वाले ने एक इतना आकलन किया होगा कि आज से 100 साल वर्ष पूर्व भी आगे इतने लोग इसमें कार्यक्रम दे सकेंगे। और इस स्टेडियम परिसर तारीफ कर रहे हैं ऐसे नगर पालिका यशवंत वर्मा। संरक्षक माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रतिदिन मेले का भ्रमण किया जाता है और दुकानदारों से जाकर ये पूछा जाता है किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई धमका तो नहीं रहा है, कोई डरा तो नहीं रहा है, कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। ऐसे विधायक महोदय जो आपकी दिन रात चाहत, आपकी परेशानियों में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय का आप तालियों से स्वागत करें। मेला जो आपने सुना होगा कि ठेका पद्धति से दिया जा रहा था, परंतु व्यापारियों की मांग एवं पब्लिक की मांग को दृष्टिगत रखते हुए हमारे व्यापारी वर्ग माननीय विधायक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्यथा को बताया कि मेला एक ऐतिहासिक है, मेले को ठेके पर नहीं दिया जाए। इतने सहज और सरल स्वभाव से माननीय विधायक महोदय द्वारा कहा, ठीक है कि परिषद हमारी है, हम उसके चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, मैं परिषद के समक्ष बैठ करके और परिषद से पुनः मेला को जो जैसा पूर्व चल रहा था उसी तरह से चलवाएंगे, यह आश्वासन दिया। और मेला पूर्वानुसार मेले का ठेका समाप्त करके पूर्वानुसार जैसा विगत वर्षों से 70 वर्षों से चला आ रहा था उसी अनुक्रम में मेला चलता रहा और किसी को कोई परेशानी नहीं आई। यह सुना होगा, देखा होगा कि मेले में विगत 2022 में हमारी आय 21,000 रुपये थी, 2023 में बढ़कर के 33,000 रुपये हुई और 2024 में वो 59 लाख रुपए की अभी तक की वसूली हुई है, जो एक रिकॉर्ड काम है। जो जब से 2070 से जो मेरा 1970 से चल रहा था अभी तक की इतनी रिकॉर्ड कम के संसाधनों से करती है। मेरा ऐसा अनुमान है अभी 59 लाख रुपए हुई है। कुछ हमारा अभी लेना शेष है दुकानदार भाइयों से, तो जहाँ तक मेरा आंकलन जा रहा है कि 5 लाख रुपए अधिक हमारा सरकार में जाएगा। मेला इससे हम 5 लाख रुपए से नहीं गया। अपना जो हमारा जीर्णशीर्ण हालत में जो चल रहा है मेला, उसको हम सुसज्जित और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आय के मामले में भी आगे रहे, सुविधाओं के मामले में जैसा कि कहा कि माननीय सदर विधायक श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में इस वर्ष लोगों ने आनंद लिया है। कर रहे हैं बगल में जो मेला चौक है, भ्रमण कर रहे हैं, कार का आनंद ले रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ घूमने में किसी प्रकार का कोई झिझक या डर नहीं है। ये सब सारी चीजें आदरणीय विधायक जी है। कम से कम 15-20 बार विधायक जी इस मेले में आए और उनकी पूरी टीम घूमी, कहीं भी कोई विवाद व्यवस्था दिक्कत नहीं आई। मैं आभारी हूँ। जैसे कि इस बार इस मेले में हमारे भिंड के लगभग 325 गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इस मेले में आकर भगवान श्री राम की झांकी का दर्शन किया है कि हमारे ग्वालियर व्यापार मेले में 5 रुपए हर माल की दुकान नहीं लगती। इस मेले में 5 रुपए हर माल में भी सामान मिलता है
और 2 रुपए अरमान में भी मिलता है, क्योंकि इस मेले में यहाँ में हमारे ग्रामीण इस भावना से आते हैं कि हमें 2 पैसा सस्ता मिलेगा। विधायक जी ने कहा है कि आप दिन रात लगा दुकानें, अगर किसी का घाटा हो तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपका पैसा दूंगा, लेकिन मेरे व्यापारियों को, मेरे दुकानदारों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जितना लाभ हम दुकानदारों ने दिया, तो ये मेला ही है। मेला हमारे बच्चों के लिए और खासकर भिंड में मेला ही एक ऐसा कार्यक्रम है, पूरी साल तक भिंड के लोग, भिंड शहर के लोग एवं दूर ग्रामीण अंचल के लोग, चाहे छोटे हों या बड़े हों, वो मेला भिंड मेले को जरूर पूरी साल में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं साथियों। वाकई में मेला की परंपरा, अभी कई वक्ताओं ने कहा कि मेला प्राइवेट के हाथों में ऑनलाइन टेंडर हो गया था, मगर माननीय विधायक जी ने इस मेले को, पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए और भिंड की जनता की मांग के अनुसार और व्यापारियों की मांग के अनुसार मेला जैसा चल रहा था 70 वर्षों से, वैसे चलाने का काम माननीय विधायक जी ने कराया। साथियों मैं इतना ही कहकर मैं इस मेले को यहीं चलता रहे और मेले में अधिक से अधिक लोग आए, इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जिनका समूचे भिंड के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति की प्रतीक भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से सांसद माननीय श्रीमती संध्या सुमन राय जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, वो आए। चाहे हमारे नगर का सभी पार्षदगण, नगर के सभी सम्मानित गणमान्य नागरिकों को भी मैं हृदय से आभार करती हूँ, क्योंकि मेले में सभी का सहयोग रहता है। और इस बार वास्तव में मेला बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मेले के जो भी यहाँ मेले में आए होंगे उनको बहुत लाभ भी हुआ होगा और सभी लोगों ने अच्छी खरीदी की होगी। और इसी तरह मेले के आयोजन हर वर्ष और बेहतर मेले में और अच्छी गति की तरफ मेला बढ़े हमारा भिंड का। अगली वर्ष जब मेला लगे तो जो कुछ कमियां भी रह गई हों वो भी अगले वर्ष मेले में उनको भी किया जाए। निश्चित तौर पर मेले के कारण हमारे शहर का वातावरण भी एक बहुत अच्छा, एक उत्सव के रूप में माहौल बनता है। और मेला तो वास्तव में हम एक उत्सव के रूप में, जैसे अगर हम मेले में जा रहे हैं तो एक खुशी का उत्सव रहता है, खुशी का वातावरण रहता है। और मेले में मैंने देखा है कई ऐसे परिवार भी आते हैं कि मेले में बातचीत कर आगे के भविष्य के कार्यक्रम भी तय हो जाते हैं। तो मेला बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी होता है। और जहाँ भी हमारे व्यापारी गण हैं उनको मुझे लग रहा है इस वर्ष, पिछली बार जब लगा था तो थोड़ा कुछ कमियाँ भी देखने को मिली थी, लेकिन इस वर्ष मुझ तक कोई ऐसी खबर नहीं आई भाई साहब कि मुझे कोई फोन करना पड़ा हो। तो वास्तव में मैं समझती हूँ इस बार पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं मेले में रही। इसके लिए मैं हृदय से मेरे सभी पार्षद भाइयों का और पूरे मंच का हृदय से आभार करती हूँ। और सामने बैठे हुए मेरे सभी पत्रकार भाइयों, क्योंकि जब मेले में अच्छा काम होता है, अच्छी गतिविधियां होती हैं तो उसकी खबरें पेपरों में भी आती हैं। इसलिए हमारे नगर में क्या हो रहा है वो पत्रकारिता के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबकी महती भूमिका होती है। इसलिए एक बार पुनः बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका के अध्यक्ष सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा मेला वर्षा वाल्मीकि जी पर मंच से बोलते हुए, उपाध्यक्ष यह मेला भानु भदौरिया जी, 1.5 महीना चला और 15 CMO आदिनी वर्मा जी का समापन हुआ, जिसको तहसीलदार मोहन शर्मा जी, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। इसमें मुख्य अतिथि थे राकेश पवन जैन जी, उपेंद्र भदौरिया जी, मंत्री, उनका आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। रश्मि जी कटीक। जो भिंड मेला है, ये मेला हमारा ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। आज से नहीं, बहुत पुराना मेला लगता चला आ रहा है। 1954 में इसकी आधारशिला स्वर्गीय भूता जी ने रखी थी। पहले मेला जब मंडी में लगा करता था, जब मेला यहां बनकर तैयार हो गया तो मेला यहां लगने लगा। ये हमारा बहुत पुराना मेला है। ज्यादातर ग्रामीण अंचल के लोग मेला में खरीदारी करने के लिए आते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि धीमे धीमे मेला खत्म होते चले जा रहा है।
पहले यहाँ मुझे मालूम है कि पशु हाट लगती थी, और ये एमजीएस का जो ग्राउंड था वो भी पूरा ग्राउंड भरा हुआ मिलता था। बीच में तो एक मौका ये आया 19 में कि मेरा खत्म ही हो गया, विधायक कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं एमएलए बना तो मैंने तय किया था इतनी कि भिंड के मेले को खत्म चारों तरफ नहीं जानवर ही जानवर दिखाई दिया करते थे। तमाम प्रकार की चर्चाएं आई। मेला एक ऐसी चीज है कि मेला लाभ के लिए नहीं लगाया जाता, फायदे के लिए नहीं लगाया जाता। मेला इसलिए लगाया जाता है, मुझे ध्यान है हम भी जब छोटे थे तब गाड़ियों से लोग आते थे, बैलगाड़ी ले लेके, और रात के बैलगाड़ी से अपने अपने ग्रामीण अंचल में लोग जाते थे। तब से आज तक आधारशिला रखी हुई। अभी भी ठेके की बात आई, लेकिन दुकानदारों ने आग्रह किया, तुम्हारी परिषद और सीएमओ साहब सबने मिलकर ये तय किया कि मेला हम ठेके पे नहीं उठाएं। ठेके पे वो मेला अगर उठाते तो मनमानी वसूली होती। जब दुकानदारों ने आग्रह किया तो तत्काल हमारी परिषद ने निर्णय लिया कि मेला आप ठेके पे नहीं उठाएं। ये मेला निरंतर लगता चला आ रहा है। अब की बार तो मेला मुझे लगता है कि पैर धरने की जगह नहीं, अभी भी आप चले जाओगे तो जगह आपको नहीं मिलेगी। दुकानदारों की कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास, और कोई भी शिकायत आई होगी मैंने सोचा होगा तत्काल समस्या का समाधान कर। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पुलिस व्यवस्था थी, चाहे वो टीआई साहब हों, चाहे मेला इंचार्ज तोमर साहब थे, और उनकी टीम ने इतनी अच्छी मेहनत की है कि एक भी अपराधी मेला में झक नहीं पाए। निश्चय रूप से वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मेला में किसी मेला में सुरक्षा अच्छी मिलती है तो दुकानदार खुश रहता है। चाहे मेला 12 बजे खुला होगा, 1-1 बजे तक मेला चला है, लेकिन कोई भी अपराधी तत्व मेला में धस नहीं पाया। इससे पहले मेला की क्या हालत होती थी, दुकानदार लुटते थे, पिटते थे। लेकिन जब हम मेला लगाते हैं तो पूरी ताकत के साथ लगाते हैं। मेला में गुंडागर्दी को कोई स्थान नहीं होता। बाहर के बेचारे दुकानदार आते हैं, उनका कौन है, हम और आप ही हैं। हमारी परिषद को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पूरी मेहनत करी है। अध्यक्ष से लेके पूरे पार्षदों ने ईमानदारी से मेहनत करी, और अब की हमने दुकानें भी ब्रेक में नहीं होने दी। पूरी कोशिश रही कि दुकानदार लगाएगा। ये नहीं होगा कि 8,000 की दुकान आपने ले ली, 4,000 की ले ली और 30,000 की बेच दी। इस पर हमारी कड़ी निगाह रही, हमारे अधिकारियों की भी, पूरे परिषद की रही कि दुकानदार जो होगा उसी को दुकान हम देंगे। तमाम दुकानें हमने नष्ट भी की, बहुत सी दुकानें नष्ट की थी। आज मुझे खुशी है कि मेला में व्यापारी भी खुश, और जो बाहर के लोग आए, मेला जो सस्ते है, मेला के लिए बच्चे, महिलाएं, जवान, छोटे छोटे बच्चे खरीदारी करके मेले से ले जाते हैं। अच्छा लगता है कि साल में एक बार एक मेला लगता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है, जब जब हम एमएलए बने हैं तो हमारी कोशिश रहती है, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे मेला की बात हो, हमने कभी पैसे की कमी नहीं आने दी। मेडिकल कॉलेज आपको मालूम था अटैच चला गया, लेकिन हम और बहन संध्या जी दोनों ने मिलकर एक अच्छी जगह मेडिकल कॉलेज की जगह तय की। वो मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता था, किसी विभाग की जगह थी, लेकिन हम दोनों लोगों ने मेहनत करके मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। भिंड में मेडिकल कॉलेज पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं।
हम चाहे लड़ें और भिड़े, लेकिन पैसा लेके आते हैं। विधायक जी कह रहे आपको हैं लगेगा हमें 1-2 साल में लड़ना पड़े, यहाँ हम सड़कों पैसा का भी लेकर जाम आते है। हैं। आप कल्पना करिए कि रूट से लेके टहनगोर तक 65 करोड़ की सड़क मंजूर होगी। ये कचौरा विधानसभा गांव है, भिंड की बात कर रहे हैं, रूट से वहाँ और 20 टहनगोर करोड़ तक का की। ब्रिज मंजूर हुआ है, जो कि लोग न्यारा बदाक और सब रोड फूक तक से आते थे। अब जब तक फूक जाएंगे तब तक वो भिंड आएंगे। बारौली के नीचे गांव है, उस गांव के लोग पानी में आते थे। हमने 9.5 करोड़ का ब्रिज वहाँ मंजूर कराया है, क्योंकि बजट एक बार आता है। हमारी चिंता इस बात की रही कि बजट में जितना पैसा हमने दिया, लानौली के 3.5 करोड़ की सड़क बनने जा रही है। जगह जगह समदावेदन दिए हमने, क्योंकि जितना पैसा हम बजट में डाल लेंगे तो पैसा निश्चित हो जाता है। हमारा केवल विकास के मुद्दे पे बात होती है। गौरी आप देखिए, विधायक ने कहा कि हमने अपनी गौरी विधानसभा का में पूरा कितने काम कराए, विकास के लिए हम कभी पीछे नहीं रंग लग हटेंगे। जाएगा। 1 साल का समय चाहिए मुझे। गौरी पे अभी मैंने 5 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर कराए। गौरी के लिए भी 5 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। जाते, जवान भी जाते, बूढ़े लोग भी जाते, सब घूमते। चारों तरफ गौरी पे सड़कें बनेंगी, जो एक चक्कर लोग गौरी पे लगा सके। एक नहीं, तमाम स्कीम है इस तरह की हमारी विकास के मामले में। आज इतनी मात्रा में आप लोग आए, दुकानदार भाइयों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोई कष्ट कहीं हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। सदर विधायक ने अपनी विधानसभा के कई कार्य गिनाए और गौरी सरोवर पे किस तरह से विकास होगा। बीरेन जी ने बताई थी मेले के जीर्णोद्धार की। आप चिंता नहीं करियो, आपकी बार आपका पूरा बदला हुआ मेला मिलेगा। आपकी घोषणा की है विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कि मेला का हम अगली बार रूप बदल देंगे। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अभी भदौरिया जी ने बताया तो मैं बोलने ही वाला था, लेकिन भूल गए बीच में। आपको मेला का नक्शा ही बदला हुआ मिलेगा। अब की बार मेला का नक्शा बदला मिलेगा व्यापारियों को। पूरा मेला का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि हो गया इस मेले को 30-40 साल हो गए। किसी दिन भूता जी ने मरवाया था। पूरे नए सेट होंगे, सड़कें भी नई बनेंगी, लेट बाथरूम भी ठीक होंगे। आपको लगेगा ये मेला, पूरा मेला का नक्शा बदलने हम जा रहे हैं। अच्छा मेला लगाएंगे। इसके लिए मेला समापन पर आज एक नई सौगात मिली है भिंड मेले को। बहुत बहुत धन्यवाद। और चारों तरफ खुशियों का माहौल मैं देख रहा हूँ, व्यापारियों के चेहरे पर खुशी, नागरिकों देख रहा हूँ टेडी बियर के रूप में जिन्होंने मेला समापन पर भिंड व्यापारी मेला व्यापारी आनंद ठगेली जी के बाद दिलीप पकरिया जी, सांसद श्रीमती संध्या राय ने स्वागत सत्कार किया, उन्हें शील्ड भी भेंट की। कार्य के लिए उन्हें PTTI विजय सिंह सेंगर का भी स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि मेला में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ली गई थी। इसी क्रम में श्री सोनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन, जिनकी वजह से हम बड़े सुकून से मेले का प्रतीक चिन्ह माननीय अतिथियों के कार्यक्रम। जोरदार तालियां सियाराम शर्मा साहब को। सोनी तोमर को भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में श्री दिया है इस सुरक्षा व्यवस्था सियाराम शर्मा को भी सम्मानित किया गया। कांस्टेबल 600 हम सोते हैं यादव को भी सम्मानित किया गया। साहब अवधेश जी यहाँ हैं तो आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत अवधेश जी। निवेदन करूंगा कि मेला समापन पर आज पत्रकार भाई, दुकानदार भाई और कई लोगों का स्वागत सत्कार किया गया। तभी आज भिंड नगर पालिका के CMO आज सदर विधायक का स्वागत सत्कार और शील्ड उनका एक साथ सम्मान करें दे रहे हैं CMO नगर पालिका यशवंत वर्मा विधायक जी को। तभी भिंड लोकसभा की सांसद श्रीमती संध्या राय को CMO नगर पालिका यशवंत वर्मा शील्ड प्रदान कर रहे हैं शंकर जी भगवान की, यानी शंकर भगवान पार्वती और गणेश जी महाराज को। सभी विधायक जी अब प्रोग्राम समापन करने के बाद जा रहे हैं।
श्रीमती संध्या राय भी अब समापन, तहसीलदार मोहनलाल शर्मा, पवन जैन, महोदय का स्वागत। यह मेला समापन पुरस्कार वितरण आज समापन हुआ। वीरो भीषण हलचल सबसे तेज मैं निवेदन करूंगा व्यापार मेला अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय से समापन समारोह से विजय चौधरी की रिपोर्ट। साथ में बलवीर सिंह जी भी रहे, सीएमओ सर रहे और